उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में आज उस समय चर्चा तेज हो गई जब 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कौन है अरविंद शर्मा, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के काझा खुर्द गांव के रहने वाले हैं और 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी थे। इनके बारे में बताया जाता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अधिकारियों में हैं। अरविंद शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के काझा खुर्द गांव में 11 अप्रैल 1962 को हुआ था। परिवार में 3 भाइयों में अरविंद सबसे बड़े हैं। इनके पिता शिवमूर्ति राय परिवहन विभाग में यातायात निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। इनकी माता का नाम शांति देवी है और वो एक गृहिणी के रूप में थी। इनके 2 छोटे भाई हैं। अनिल राय पीसीएस अधिकारी हैं जो वर्तमान समय में नोएडा प्राधिकरण के जीएम हैं। साथ ही एक छोटा भाई भी है। बताया जाता है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के परिषदीय विद्यालय में हुई थी। उसके बाद 6वीं कक्षा से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई जिले के डीएवी इंटर कॉलेज में हुई थी। बीए और एमए की पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया है। एमए राजनीति शास्त्र से करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही प्रवक्ता के पद पर नौकरी किया। बताया जाता है कि 29 वर्ष की अवस्था में 1988 में गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी के रूप में इनका चयन हुआ था। आईएएस बनने के बाद इनको पहली पोस्टिंग 1989 में एसडीएम के रूप में गुजरात के मेहसाणा जिले में हुई थी। 1995 में ये कमिश्नर बने। 2001 से 2015 तक नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने पर उनके सचिव के रूप में काम किया और जब 2014 से 2020 में मोदी प्रधानमंत्री बने तब उनके साथ में केंद्र में सचिव बने। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों में अरविंद शर्मा उनके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में काम करते थे। फिलहाल वर्तमान समय में बीआरएस लेकर बीजेपी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण कर लिया है। अरविंद शर्मा के गांव के लोगों को जैसे ही पता चला कि उन्होंने बीजेपी में सदस्यता ग्रहण की है और उनको एमएलसी बनाए जाने के लिए नामित भी किया जा रहा है, जिसको सुनने के बाद गांव में काफ़ी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। अभी हाल फिलहाल में क्या कुछ उनके बारे में जानकारी है? अभी आज उनका भाजपा में ज्वाइन हुआ है और कब पर्चा दाखिला है। देखिए अब आगे उनको क्या मिलता है। कोई कष्ट नहीं है, आगे हो सकता है इससे अच्छी सेवा करें देश की। आप लोग किस नजरिए से उनको देख रहे हैं? हम लोग तो मतलब पॉजिटिव तरीके से ही देख रहे हैं इसको। बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ लोग हैं। हम लोगों को बहुत ही गर्व है, पूरे गांव को, जिले को गर्व है और आगे वो बहुत अच्छा काम करेंगे। क्या अद्भुत कार्य था। लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है। अब यहीं आते हैं तो बाहर जो लोग भी मिलने आते हैं, गाँव के लोग हैं तो उनसे बोलते हुए बात करना एकदम मतलब कोई मतलब वो नहीं कि हम बहुत बड़े हैं तो हम किसी से ना वो करें। जो जैसा मतलब बहुत ही प्यार से रहते हैं। घर पे भी आते हैं तो एकदम घर जैसे। भाइयों को साथ लेके खाना, बिना उनके खाना नहीं है, मतलब बहुत ही प्यार से। आप लोग फिलहाल तो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद सरकार की क्या मंशा है इसके विषय में तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन आज ये जरूर मालूम है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन किए हैं।
मोदी जी के बहुत ही खास कह लीजिए और ईमानदार कह लीजिए। अरविंद शर्मा एक ईमानदार आईएएस थे। मोदी जी अरविंद शर्मा में अपना विश्वास जताते थे। उस क्रम में मोदी जी कर रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है आप लोगों को? हम लोगों को यह लग रहा है कि अरविंद शर्मा के आ जाने से इस पूर्वांचल का विकास, जो कल्पनाथ राय जी के सपने अधूरे थे, वह सपना अरविंद राय के आ जाने से ईमानदार छवि के आदमी हैं, वह सपना मऊ, गाजीपुर, बलिया, बनारस वो पूरा होगा। तो आप लोग खुश हैं उनके? बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश हैं अरविंद राय। में पैदा हुए थे 11 अप्रैल 1962। पैदा होने के बाद यहीं प्राइमरी पाठशाला काझा खोज से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद कक्षा 1 से 5 तक पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद 6 से 12 तक डीएवी इंटर कॉलेज मऊनाथ धन्यन आजमगढ़ से उन्होंने शिक्षा ली। तत्पश्चात बीए और एमए करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रस्थान किए और वहीं से उन्होंने स्नातक और परास्नातक किया। परास्नातक एमए उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में किया। पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी में उनका दूसरा स्थान था, इसलिए यूनिवर्सिटी उनको वहीं प्रवक्ता पद पर रख ली और 2 साल तक वह प्रवक्ता रहे। पुनः वह आईएएस की तैयारी में जुटे। 29 वर्ष की अवस्था में गुजरात कैडर के आईएएस हुए। में मोदी जी के साथ तब लगे जब वह वहाँ के गुजरात के सीएम बन गए और 2001 से लेकर के 2013 तक मोदी जी के साथ वह सचिव पद पर काम करते रहे। पुनः उसके बाद 2014 में जब मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी तो मोदी जी गुजरात से 7 आईएएस अफसरों को लेकर के अपने साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। आज वह बीजेपी में ज्वाइन किए और कल एमएलसी का नामांकन करेंगे। अब पुनः जो गाइडलाइन उनको दी जाएगी, जो पद दिया जाएगा, उसका खुशी